नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की। तो उस न्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और जो नोटिफिकेशन है ताकि आप उससे एडवांस में ही अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम 3 से 4 न्यूज़ कवर करेंगे। इसमें हम जो न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसका जो न्यूज़ का कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज टू साइन एग्रीमेंट टू इन्वेस्ट ₹110 करोड़ इन आईएल जिन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस ने अपने ट्रेजरी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है और पुणे बेस्ड आईएल जिन इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्रोक्स 110 करोड़ इन्वेस्ट करने का एग्रीमेंट साइन किया है। ये डील डायरेक्ट कोर बिजनेस सिनर्जी के लिए नहीं बल्कि एक ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट है जिससे लॉन्ग टर्म स्टेबल और सस्टेनेबल रिटर्न जनरेट किया जा सके। आईएल जिन इलेक्ट्रॉनिक्स के रेप्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल्स बनाती है जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कंपनी की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 880.39 करोड़ का टर्नओवर था जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 913.36 करोड़ का हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2025 में जंप करके लगभग 1460.01 करोड़ तक पहुंच गया। ये क्लियरली दिखाता है कि आईएल जिन एक हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। इस इन्वेस्टमेंट के अंडर MOFSL 1,69,018 कंपल्सरली कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर कैश के थ्रू खरीदेगा जिसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा 109 करोड़ 99,99,567.24 है। ट्रांजैक्शन को 60 दिन के अंदर कंप्लीट करने की प्लानिंग है और ये आर्म्स लेंथ बेसिस पर एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का कोई एंगल नहीं है। आईएल जिन का सब्सिडरी भी इस ईएमएस सिस्टम को इसका हिस्सा है और ये कंपनी इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रही है। इस न्यूज़ का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट निकलता है वो ये निकलता है कि ये जो स्टेप है MOFSL के लिए एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन मूव है जिससे उनका एक्सपोजर फास्ट ग्रोइंग ईएमएस सेक्टर में बढ़ जाएगा। इंडिया का ईएमएस सेक्टर अभी रैपिड ग्रोथ फेज में है और आईएल जिन जिसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट से MOFSL का लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये भी एक सिग्नल है कि जो MOFSL सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज पे डिपेंड नहीं रहना चाहता बल्कि अपने कैपिटल को इमर्जिंग इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी में डिप्लॉय करके बैलेंस और रिस्क हेल्थ ग्रोथ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट MOFSL की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथ करेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके रिगार्डिंग हम न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी टू एक्वायर 676% स्टेक इन सोहम लेजियर वेंचर्स जिससे शेयर प्राइस का है फोकस में है। तो ये जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि वेंटिव हॉस्पिटल लिमिटेड ने लेक्जर और लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाया है जिसमें कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो सोहम लेजियर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड हितोन गोवा रिसोर्ट के ओनर ने 76% एक्वायर करेगी जिसका एंटरप्राइज वैल्यू होगा 320 करोड़ का। इस डील के थ्रू हिटोन गोवा रिसोर्ट का कंट्रोल वेंटिव के पास आएगा जो गोवा की सैबन हिल्स काउंडोलिम एरिया में एक प्रीमियम लग्जरी प्रॉपर्टी है। आगे की जो न्यूज़ ये कहती है कि इस रिसोर्ट में अभी 104 लग्जरी रूम की ऑपरेशनल है और आगे 60 से 65 नए रूम डेवलप करने का प्लान भी है जो कैपेसिटी और रेवेन्यू दोनों को बढ़ाएंगे। इसके अलावा डील में 4 एकड़ का एक प्राइम लैंड पार्सल भी इंक्लूडेड है जहां पर वेंटिव ब्रांडेड विलास डेवलप करेगा जिसके ग्रोथ सेल वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा एस्टिमेट किया गया है। अगर हिल्टन गोवा रिसोर्ट के एस्टेब्लिश प्रॉपर्टी है जो अपने लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है जिसमें मल्टीपल स्विमिंग पूल, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, वेलनेस सेंटर, स्पा और 16,500 स्क्वायर फीट का इवेंट स्पेस शामिल है। फाइनेंशियल 2025 के फाइनेंशियल के हिसाब से रिसोर्ट ने ADR एवरेज डेली रेट 11,873 और 76% ऑक्यूपाई रेट अचीव किया जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाता है।
वेंटिव का ये प्लान है कि एक्विजिशन के बाद रिसोर्ट को रिफर्बिश करके और भी इनहेंस किया जाए, जैसे कि नए डाइनिंग कंसेप्ट ऐड करना, स्पा फैसिलिटी अपग्रेड करना और नए रूम डेवलप करना, जिससे एडीआर, इबिटा मार्जिन और आरओसी और इम्प्रूव हो। ये एक्विजिशन वेंटिव के लिए एक लैंडमार्क मूव हो माना जा रहा है, क्योंकि गोवा हॉस्पिटैलिटी मार्केट हाई डिमांड और हाई यील्डिंग है, और हिल्टन गोवा रिसोर्ट जैसे फ्लैगशिप एसेट की इंक्लूजन उसके पोर्टफोलियो को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देगी। कंपनी का गोल है कि अगले 5 साल में अपने होटल पोर्टफोलियो को 2000 की से बढ़ाकर 5000 की तक ले जाए, और ये डील उस स्ट्रेटेजी का एक क्रूशियल फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी। मार्केट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में सारे जो शेयर प्राइस में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये डील क्लियर सिग्नल है कि वेंटिव अपने ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन और प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंस करने की एग्रेसिवली स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। तो इस न्यूज़ का जो ओवरऑल कंक्लूजन है, इम्पैक्ट निकलता है, वो ये निकलता है कि जो कंपनी है का हिल्टन गोवा रिसोर्ट में 76% लेने का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मूव है, जो कंपनी को लग्जरी और लेजर हॉस्पिटल मार्केट में लीडर्स बनाने की डायरेक्शन में ले जाएगा। इस डील से वेंटिव के पोर्टफोलियो में एक प्रीमियम हाई परफॉर्मेंस प्रॉपर्टी ऐड होगी, जो उसकी ब्रांडिंग और मार्केट प्रेजेंस को बूस्ट करेगी। रिसोर्ट का एक्सपांशन और विला प्रोजेक्ट से कंपनी को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी काफी एनहेंस होगी। ओवरऑल ये एक्विजिशन वेंटिव का ग्रोथ प्लान को एक्यूरेट करेगा और इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव आउटलुक क्रिएट करेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एल&टी टेक्नोलॉजी। तो ये जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सीमेंस पार्टनर फॉर एआई लीड ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आगे की न्यूज़ हम देखते हैं कि जो न्यूज़ है वो क्या कहना चाहती है। तो ये जो न्यूज़ है वो ये कहना चाहती है कि जो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस है ने सिमसेम लिमिटेड के साथ अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्सपेंड किया है, जिसमें दोनों कंपनी एआई, मशीन लाइन साइमुलेशन और इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करके प्रोसेस इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव करेंगे। इस कोलैबोरेशन के तहत एलटीटीएस सीमेंस के एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे टिया पोर्टल, इंडस्ट्रियल एज और टेक्नोमेट्रिक्स को इंटीग्रेट करेगा अपनी एआई ड्रिवन इंजीनियरिंग और साइमुलेशन एक्सपर्टीज के साथ। इसका मतलब है डिज़ाइन और प्रोडक्शन प्रोसेस में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ाना, डिसीजन मेकिंग फास्ट करना, ओवरऑल डिजिटल अडोप्शन को एक्सेलरेट करना। पर्टिकुलरली ये इनिशिएटिव ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और प्रोसेस एंड प्लांट इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स को टारगेट करता है, जैसे जहां एलटीटीएस और सीसे मिलकर प्रेडिक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम और इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे। मशीन एंड लाइन साइमुलेशन से प्रोडक्शन प्लानिंग और रिसोर्सेज एलोकेशन ऑप्टिमाइज होंगे, और आईआईओटी इनेबल सॉल्यूशन से रियल टाइम मॉनिटरिंग और प्रोसेस ऑटोमेशन पॉसिबल होगा। ये जो स्टेप है इंडस्ट्रियल को ऑपरेशन इफेक्टिव के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी गोल अचीव करने में भी मदद करेगा, जैसे एनर्जी सेविंग, वेस्ट रिडक्शन और कार्बन फुटप्रिंट मैनेजमेंट। इस पार्टनरशिप से एलटीटीएस का सस्टेनेबिलिटी सेगमेंट भी स्ट्रेंथ बने होगा, जैसे जिसमें एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑपरेशनल एक्सीलेंस को प्रमोट किया जाएगा। सीमेंस की डोमेन एक्सपर्टीज और एलटीटीएस के एआई ड्रिवन सॉल्यूशन कंबाइन होकर इंडस्ट्री को ज़्यादा एजाइल, डाटा ड्रिवन और रिस्लाइंट बनाएंगे। एलिन सक्सेना, प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलटीटीएस ने कहा है कि ये कोलैबोरेशन इंडस्ट्रियल को स्मार्टर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा जो डायनामिक मार्केट डिमांड के साथ अडॉप्ट कर सके। सीमेंस का सुप्रकाश चुंतुरी ने भी हाईलाइट किया है कि ये पार्टनरशिप इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए स्केलेबल इनोवेशन और ग्लोबल कम्पिटिटिव लाएगी। तो ओवरऑल इस न्यूज़ का जो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये पार्टनरशिप एलटीटीएस और सीमेंस के लिए एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन है। इससे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंजीनियरिंग सेक्टर में ऑटोमेशन, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होगी। कंबाइंड एक्सपर्टीज के थ्रू इंडस्ट्रीज प्रेडिक्टिव, इंटेलिजेंट और फ्यूचर रेडी बनेगी, जो ऑपरेशन एक्सीलेंस, कॉस्ट एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अचीव करने में मदद करेगा। लॉन्ग टर्म में ये स्टेप इंडिया के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की ग्लोबल कम्पिटिटिव को बूस्ट करेगा और कंपनीज को डायनामिक मार्केट कंडीशन के लिए प्रिपेयर करेगा।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ग्लेनमार्क। इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 3 अक्टूबर की और इसका जो अमाउंट है वो आपका आ जाएगा बैंक में 26 अक्टूबर 2025 तक। इसका भी अमाउंट डिसाइड नहीं हुआ है, वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर इसकी कोई अपडेशन आती है तो मैं आपको जो नेक्स्ट जो न्यूज़ लेकर आऊँगी उसमें आपको उसकी अपडेशन दे दूंगी। तो तब तक के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर अपडेशन से अपडेटेड रह सके। तो आज की जो सारी न्यूज़ है वो हमने सारी कवर कर ली है। हम आगे मिलते हैं एक अगले न्यूज़ के साथ, तो उसको देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हर लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड रह सकें।